डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन, जिसको हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन फार्मूला इज एन एक्स एन माइनस 1. Next, differentiation of log x 1 by x. डिफ्रेंशिएशन इनको हम d बाई डी एक्स से इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ e to power x is e to power x. Next, differentiation of e to power x is e to power x log a. log a. Next है fifth, differentiation of sin x is cos of x, and differentiation of cos of x is minus sin of x. Seventh formula, differentiation of tan x is sec square x. Formula number 8, differentiation of cot x is minus cosec square x. Formula 9, differentiation of sec x is sec x into tan x. Formula number 10, differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. Formula number 11, differentiation of constant, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं d by dx constant is 0. Next, differentiation of ku. U is function of x and k is constant. अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो देन कांस्टेंट को बाहर ट्रीट रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करेंगे फंक्शन का. बट अगर कांस्टेंट सिर्फ सिंगल में हो देन उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो ज़ीरो, और कांस्टेंट किसी के साथ हो तो कांस्टेंट को हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखते हैं. Question 1, find the derivatives, means differentiation. We use some formula, that is differentiation of x to power n is n x n minus 1. So first question is differentiation of x to power 5. So formula के according first n x n minus 1. So according to question n is 5, then we written as 5 x to power 5 minus 1, जो कि 5 x to power 4. Next, differentiation of x to power 1 by 2. So we use this formula n x n minus 1. So we get 1 by 2 x to power 1 by 2 minus 1. And after simplify we get 1 by 2 root x. Similarly, third problem is d by dx 1 by x to power 5. जब हम
एक्स टू पावर 5 को ऊपर लेके आएंगे, देन पावर हमारा -5 हो जाएगा। और फिर यूज़ करेंगे सेम फार्मूला इज डी बाई डी एक्स टू पावर n x to power n minus 1, so we get -5 x to power -5 minus 1 is equal to -5 x to power -6, और -6 x to power इसको हम 1 बाई एक्स टू पावर 6 भी लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स टू पावर 5 इज -5 एक्स टू पावर 6। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स यू प्लस बी। अगर दो फंक्शन के बीच प्लस हो और हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन सिंपली दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर हमें प्लस मिला है तो हम प्लस से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट सेम डी बाई डी एक्स, दो फंक्शंस के बीच अगर माइनस हो तो डिफ्रेंशिएशन भी दोनों के बीच माइनस। थर्ड है डी बाई डी एक्स यू इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल सबसे पहले हम किसी एक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएशन के बाहर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा u, फिर सेकेंड फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नेक्स्ट टाइम रिवर्स करेंगे। जो रेस्ट में थे उनका डिफ्रेंशिएशन होगा, और जो जिनका डिफ्रेंशिएशन हो गया था वो रेस्ट में रहेंगे। उसी तरह से अगर तीन फंक्शन u v w तीनों प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म पे हो, देन हम बारी बारी से किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दो फंक्शंस को हम रेस्ट में रखेंगे। जैसे हमने यू बी को रेस्ट में रखा है और w का डिफ्रेंशिएशन किया है, बट अगले टाइम नेक्स्ट टाइम w रेस्ट में होंगे और उसके अलावा u और v में किसी एक का डिफ्रेंशिएशन होगा। सो हमने u को रेस्ट में रखा है, सो हमारे पास w u dv बाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट टाइम हम, चूँकि w का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है और v का भी हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, तो अब हमारे पास w और b रेस्ट में रहेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स। फॉर्मूला नंबर 5 d बाई डी एक्स u बाई v। अगर दो फंक्शंस बाई के फॉर्म पे हो तो फॉर्मूला है 1 बाई बी स्क्वायर एंड देन v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। u और v एक प्रॉपर ऑर्डर में है, हम न्यूमरेटर पार्ट्स को u कंसिडर कर रहे हैं और डिनोमिनेटर पार्ट को हम v कंसिडर कर रहे हैं। वेयर u, v and w are the function of x. Question 2. Find derivative of following. Number 1, d by dx 5 times sin x minus 6 times cos of x plus 7। चूँकि यहाँ पर तीन फंक्शंस है, तीनों के बीच किसी में प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया है, तो हम पहले डेरिवेटिव के लिए सेपरेट कर लेंगे। डी बाई डी एक्स 5 टाइम्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 6 टाइम कॉस ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 7। चूँकि 5 ये जो कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन के साथ है, सो आप कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स फिर साइन एक्स लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम कांस्टेंट को आप बाहर रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos x। बट अगर कांस्टेंट अलोन हो यानी अकेला हो कांस्टेंट,
तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो कुछ ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो पहले से माइनस है हमारे पास, सो हो जाएंगे 6 टाइम्स साइन ऑफ एक्स।